राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि लड्डू गोपाल जी की छठी कैसे मनाई जाती है या फिर छठी का उत्सव हम क्यों मनाते हैं। सनातन धर्म में बच्चे के जन्म के 6 दिन के बाद छठी मनाई जाती है। ठीक इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी को भी हम अपने बच्चे की तरह ही मानते हैं। तो इसीलिए उनके जन्मदिन या जन्माष्टमी के 6 दिन के बाद हम लड्डू गोपाल जी की छठी मनाते हैं। सबसे पहले एक सुंदर सा बर्तन ले, उसमें स्वस्तिक का निशान बनाएं और बाल स्वरूप राधा रानी और लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद उन्हें सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाएं, उनका पूरा श्रृंगार करें सुंदर से, जैसे हम हमेशा करते हैं या फिर रोज से कुछ अलग, बिल्कुल अलग। वैदिक रूप से मान्यता के अनुसार 6 शास्त्रों को 6 दिन से संबंध जोड़ा जाता है, इसीलिए 6 दिन बाद छठी को मनाया जाता है और इसे बहुत ही शुभ भी माना जाता है। इस बार लड्डू गोपाल जी की छठी 31 अगस्त 2024 शनिवार को मनाई जा रही है। भगवान पर शनिवार, मंगलवार या बृहस्पतिवार का कुछ भी असर नहीं होता है। वो मानव नहीं है, वो भगवान हैं। भगवान को ना सूतक लगते हैं, ना पातक लगते हैं, ना पंचक। भगवान को कुछ भी नहीं लगता है। हम भगवान की पूजा हर स्थिति में कर सकते हैं। मानसिक रूप से अपने आप को संतुष्ट रखने के लिए हम भगवान की पूजा करते हैं, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अपनी खुशी के लिए और अपने भाव, अपने सच्चा समर्पण भगवान को देने के लिए हम भगवान की पूजा करते हैं। गुरु नानक जी ने बिल्कुल ठीक ही कहा है, भोले भाव मिले रघुराई। अगर हमारे भाव सच्चे हैं, चाहे हम भगवान का श्रृंगार करा सकें या नहीं, चाहे हम भगवान को बाल स्वरूप में अपने यहाँ रख सकें या नहीं, या हम उनकी अच्छे से सेवा कर सकें या नहीं, लेकिन अगर हमारे भाव सच्चे हैं तो वो किसी न किसी तरीके से हमारे भगवान तक, हमारे इष्ट तक पहुँच ही जाते हैं। इसीलिए भगवान को सादगी पसंद आती है, भोलापन पसंद आता है। इसीलिए कहा जाता है कि हम बच्चों के अंदर भगवान को देखते हैं, क्योंकि बच्चे बिल्कुल भोले होते हैं। क्योंकि जो खुद इस सृष्टि के रचयिता हैं, जिन्होंने खुद ये सृष्टि बनाई है, हम उनको क्या दे सकते हैं। और हम कभी भी किसी समस्या में होते हैं या हमें कुछ चाहिए होता है तो हम भगवान के पास ही जाके हाथ जोड़ के कहते हैं कि भगवान मुझे ये दे दो। तो जिससे हम खुद मांग रहे हैं उन्हें हम दे क्या सकते हैं? सिर्फ अपनी सच्ची भक्ति, अपना सच्चा समर्पण, और कुछ नहीं। भगवान ने दुर्योधन की मेवा का त्याग किया था, क्योंकि भगवान जानते थे कि वो अहम से भगवान को बुला रहा है। और विदुर जी के यहाँ भगवान ने साग भी खा लिया था, क्योंकि भगवान उनकी भक्ति को समझ रहे थे, उनके समर्पण को समझ रहे थे, उनके प्रेम को समझ रहे थे। तो सिर्फ हमारे भगवान को हमसे चाहिए कि हम कम से कम भगवान के सामने तो सच्चे रहें। दुनिया में न जाने हम कितने झूठ बोलते हैं, कितनी चीज़ें गलत करते हैं, लेकिन एक ऐसी शक्ति जिसने सभी को बनाया है, उसके सामने तो हम सच्चे रहें। इसीलिए हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ हमें कोई नहीं देख रहा है, वहाँ भगवान देख रहा है। तो हमारे बाल स्वरूप राधा रानी जी यानी श्री जी और हमारे सनातन पुण्य पूरे तैयार हो चुके हैं छठी उत्सव के लिए। छठी उत्सव में मेन होता है कढ़ी चावल, क्योंकि कढ़ी चावल का ही भगवान को भोग लगता है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि कढ़ी में हम लहसुन प्याज ना डालें, क्योंकि ये भोग हम अपने भगवान को खिलाएंगे। उसके बाद फिर हम भी लेंगे, और बिना लहसुन प्याज के, क्योंकि ये प्रसाद भाव से बना रहे हैं ना, बहुत टेस्टी बनता है। उसके बाद हम उस प्रसाद को भगवान के सामने रखें तुलसी पत्र डाल के, क्योंकि भगवान जी को तुलसी अति प्रिय है। भगवान जी के लिए दिया जलाएं। दिया जलाने के बाद वो भोग भगवान जी को समर्पित करें। थोड़ा थोड़ा भोग भगवान जी को खिलाएं। हम भगवान जी के भजन गा सकते हैं, छठी के भजन गा सकते हैं, और भगवान को खुश करने के लिए हम नाच भी सकते हैं, क्योंकि ये एक
बहुत ही खुशी का उत्सव है। तो इसमें हम अपने मन के भावों को प्रकट करने के लिए जो भी हम खुशी में करना चाहें भगवान के लिए हम कर सकते हैं। हम भगवान को गीत सुना सकते हैं, हम भगवान को भजन सुना सकते हैं और पूजा करने के बाद, क्योंकि ये छठी उत्सव है तो इसमें हम भगवान जी को काजल लगाएंगे। तो काजल बनाने के लिए जो दिया हम जलाते हैं उसी के ऊपर हम एक चम्मच लेंगे और चम्मच पे इस तरीके से काजल आ जाता है और इसके बाद हम ये काजल अपने भगवान को लगाएंगे, अपने सनातन को, अपने पुण्य को, अपने बाल राधा रानी को, सबको। भगवान के ऊपर पैसों की वारफेर करें और इन पैसों से फिर हम भगवान का ही कुछ भी सामान ला सकते हैं, लड्डू गोपाल जी का, राधा रानी का, भगवान जी का, किसी का भी। और इसके बाद भगवान को खीर, सबसे पहले मीठे से शुरुआत करें, भगवान को मीठा भोग लगाएं खीर का। उसके बाद भगवान को माखन बहुत पसंद है तो भगवान को माखन का भी भोग लगाएं। उसके बाद भगवान को कढ़ी चावल खिलाएं। कढ़ी चावल खिलाने के बाद भगवान की आरती करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, पितु माते स्वामी सखा हमारे, पितु माते स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आरती करने के बाद भगवान को झूला झुलाएं। जब से भगवान का जन्म होता है तब से 6 दिन तक हम भगवान को झूला जरूर झुलाते हैं। रोज सुबह उन्हें नहला धुलाकर, नए वस्त्र पहनाकर, दूध पिलाकर झूले में बिठा देते हैं और पूरे दिन हम उन्हें झूले में झुलाते हैं। और छठी उत्सव मनाने के बाद हम शाम को भगवान को फिर अपनी पूजा में स्थापित कर देते हैं और भगवान का ये झूला उतार कर रख देते हैं और इंतज़ार करते हैं अगले साल फिर जन्माष्टमी आएगी, फिर हम भगवान का झूला लगाएंगे और 6 दिन तक हम भगवान को बड़े प्यार भाव से झुलाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये छठी उत्सव पसंद आया होगा। यह भगवान इस तरीके से हमसे छठी उत्सव अपना मनवाते हैं। आप लोग कैसे मनाते हैं आप भी हमें बताइए। हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।